Memorial to fallen protester. Open the new avatar. Embossed figure, new look, well and more. जलियांवाला बाग तकरीबन 1.5 साल की रेनोवेशन के बाद फिर से खुल गया है। तो क्या तुम लोग जाना चाहोगे? हाँ चलते हैं पापा, मजा आएगा। बहुत मजा आएगा, चलो चलते हैं। आज संडे भी है तो कोई और प्लान आउट तो नहीं है? नहीं बस चलते हैं। चलो चलें। तो फिर लेट्स गो। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट राकेश मेहता। आज 29 अगस्त 2021 है और हम आपको जलियांवाला बाग लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि उसमें रेनोवेशन के बाद किस तरह की चेंजेस आई हैं। तो लेट्स गो विद अस। अमृतसर पंजाब का दूसरा सबसे बड़ा शहर है जो पंजाब के माझा रीजन में स्थित है। ये शहर भारत की राजधानी नई दिल्ली से तकरीबन 475 किलोमीटर की दूरी पर और पाकिस्तान के शहर लाहौर से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस शहर तक हम बस, ट्रेन, प्लेन और अपनी गाड़ी से आसानी से पहुंच सकते हैं। ये दुनिया मिले ना मिले हमको, खुशियाँ भगा देंगी हर गम को। तुम साथ हो फिर क्या बाकी हो, मेरे लिए तुम काफी हो। इस शहर को सिख धर्म के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी ने 1577 ईस्वी में बसाया था। इस शहर को रामदासपुर और अमृतसर भी कहा जाता है। इस शहर में सिख धर्म का सबसे पवित्र गुरुद्वारा श्री हरमंदिर साहब मौजूद हैं, जिसे गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है। हजारों लोग हर रोज़ श्री हरमंदिर साहब में दर्शन करने के लिए आते हैं। जलियांवाला बाग श्री दरबार साहिब से 600 मीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ तक पहुँचने के लिए फ्लाईओवर और गाड़ियों के पार्किंग के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। जलियांवाला बाग के मालिक का जद्दी गांव जल्ले था, तो इसलिए बाग को पहले जल्लेवाले का बाग और बाद में जलियांवाला बाग कहा जाने लगा। यह बाग एतवार 13 अप्रैल 1919 बैसाखी वाले दिन जनरल डायर द्वारा किए गए नरसंहार के कारण पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस नरसंहार को जलियांवाला बाग हत्याकांड और अमृतसर हत्याकांड भी कहा जाता है। इस हत्याकांड के बाद अंग्रेज़ सरकार इस जगह को कपड़ा मार्केट में बदलना चाहती थी, पर भारतीय नेताओं और लोगों के विरोध के कारण इसके मालिक से 1920 में ये जगह लेकर मेमोरियल बना दिया गया। 1951 में इस बाग के लिए नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट बनाया गया, जिसके चेयरपर्सन भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। प्रसिद्ध हस्तियाँ जैसे कि पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब के गवर्नर जनरल, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट इस मेमोरियल ट्रस्ट के मेंबर होते हैं। 1961 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जलियांवाला बाग मेमोरियल को राष्ट्र को समर्पित किया। 13 अप्रैल 2019 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के 100 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार ने इस बाग की रेनोवेशन का प्रस्ताव मंजूर किया। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा 20 करोड़ की लागत से इस बाग का रेनोवेशन करवाया। रेनोवेशन के लिए ये स्मारक पिछले साल फरवरी 2020 से ही बंद पड़ा था, जिसका उद्घाटन 28 अगस्त 2021 को भारत के 14वें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से किया। जलियांवाला बाग स्मारक के बाहर वाइट मार्बल का बना हुआ स्टैचू है जो फ्लेम के आकार का है। इसके ऊपर जलियांवाला बाग हत्याकांड में शहीद हुए लोगों के चेहरे हैं और नीचे उनके नाम लिखे हुए हैं। जलियांवाला बाग स्मारक अमृतसर में गोल्डन टेम्पल रोड पर स्थित है। यह जगह बस स्टैंड से 2 किलोमीटर, रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर और श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी रोड पर सामने गोल्डन टेम्पल मौजूद है। जलियांवाला बाग तकरीबन 7 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें रेनोवेशन से पहले अंदर और बाहर जाने के लिए एक तंग रास्ता था। इसी रास्ते से ब्रिटिश ऑफिसर कर्नल रिग्नाल्ड एडवर्ड हैरी डायर अपने 90 सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग के अंदर गया। रेनोवेशन से पहले इस तंग रास्ते के दोनों तरफ सिंपल प्लेन दीवारें थीं, लेकिन रेनोवेशन के बाद इन दीवारों को आकर्षक बनाने के लिए यहाँ पर आम भारतीय लोगों की मूर्तियाँ लगा दी गई हैं। आजो सरदार जी, आजो वापस आजो। रेनोवेशन के बाद अब हम इस रास्ते से जलियांवाला बाग के अंदर प्रवेश ही कर सकते हैं।
जलियांवाला बाग से एग्जिट के लिए एक नया रास्ता बना दिया गया है। रास्ता तंग होने के कारण जनरल डायर अपने साथ लाई 2 मशीन गनों को अंदर नहीं ला सका, जिसका उसे हमेशा अफसोस रहा। उसने अपने साथ है 90 सैनिकों को इस जगह पर पोजीशन लेने के लिए कहा और तब तक अंधाधुंध गोलियां चलाने का निर्देश दिया जब तक कि वो ख़त्म ना हो जाएं। इस जगह को दिखाने के लिए रेनोवेशन से पहले यहाँ ट्रायंगल आकार का एक स्ट्रक्चर पड़ा हुआ था। सामने लगा हुआ फवारा भी पहले से बहुत ज़्यादा आकर्षक बना दिया गया है। जलियांवाला बाग में रेनोवेशन के बाद 4 नई गैलरीज बना दी गई हैं। इन गैलरीज में जलियांवाला बाग हत्याकांड, शहीद भगत सिंह, गदर मूवमेंट, पंजाब फ्रीडम स्ट्रगल और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड बहुत सी जानकारियाँ दी जाती हैं। यहाँ हमने सबसे पहले अमर ज्योत और इटर्नल फ्लेम को देखा। ये यहाँ पर शहीद होने वाले लोगों की याद में बनाई गई है और 24 घंटे लगातार जलती रहती है। ओ राज नवे तेरी सांसों पे थोड़ा सा बदन का भी हक था, ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यही तक था। ये तेरे सभी तेरे खून से ही तू सजती संवरती है रांझे, तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। अमर ज्योत के दर्शन करने के बाद इसके साथ ही मौजूद गैलरी 4 में गए, जहाँ पे पंजाब के उन लोगों के बारे में जानकारी मिली जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कहा जाता है कि आज़ाद हिंद फौज के कुल 20,000 सैनिकों में से 12,000 सैनिक सिख थे। इसी गैलरी में हमने इंकलाब जिंदाबाद के नारे को पॉपुलर बनाने वाले शहीद आजम सरदार भगत सिंह के जीवन पर एक शॉर्ट इंस्पिरेशनल मूवी देखी। इस नौजवान के राजद्रोह के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਸਹਿਤ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਂਡਰਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਚੱਲਿਆ। 23 ਮਾਰਚ 1931 ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਪਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ फांसी दे दी गई। 1914 से 1918 के बीच चले प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार का पूरी तरह से समर्थन किया। भारतीयों को उम्मीद थी कि प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद अंग्रेज़ सरकार उन्हें अपनी गुलामी से आज़ाद कर देगी, पर अंग्रेज़ सरकार ने किया बिल्कुल इसके उल्ट। उन्होंने 1919 में एक काला कानून रोल्ट एक्ट पास किया, जिसे आम भाषा में ना अपील, ना वकील और ना दलील कहा जाता था। इस कानून के कारण किसी से भी पूछताछ की जा सकती थी और बिना कारण उसे 2 साल तक जेल में डाला जा सकता था। पूरे भारत में इस कानून का विरोध हो रहा था और पंजाब में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल इस कानून के विरोध में सभाएं कर रहे थे। अंग्रेज़ सरकार ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और महात्मा गांधी जी को पलवल में पंजाब आने से रोक दिया गया। पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया और इसके तहत 4 या 4 से ज़्यादा व्यक्तियों के एक ही जगह पर इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी गई। एतवार 13 अप्रैल 1919 के दिन खालसा पंथ के स्थापना दिवस को मनाने के लिए लोग श्री हरमंदिर साहब में दर्शन करने के लिए आ रहे थे। रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में शाम 4:30 बजे एक सभा रखी गई। अब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर ने लोगों के विरोध को दबाने के लिए जालंधर से सेना की टुकड़ी के साथ जनरल डायर को बुला लिया। जनरल डायर को जब इस सभा के बारे में पता चला तो वह अपने 90 सैनिकों की टुकड़ी के साथ तंग गली से होता हुआ जलियांवाला बाग के अंदर आ गया। उसने अपने सैनिकों को पोजीशन लेने का ऑर्डर दिया और शांत और निहत्थे लोगों पर गोलियां अंधाधुंध चलाने का निर्देश दिया। तकरीबन 10 मिनट तक 1650 गोलियां चली, जिससे 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए और 1500 से ज़्यादा लोग घायल हुए। ये गोलियां आज भी जलियांवाला बाग की दीवारों में दफन हैं। 15 मासूम बच्चों की जिंदगियां हमेशा के लिए गहरी खामोशी में गुम हो गई। हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया
वतन तेरे लिए। निहार ये देखो क्या है बेटा, ये जनरल डायर ने जो गोलियाँ चलाई थी, इन गोलियों के निशान है ये। अगर हम इनकी काउंटिंग करेंगे ना तो ये 28 है यहाँ पे। अगर तू ध्यान से देखेगी ना गोलियों के निशान इस दीवार के ऊपर पूरे 28 हैं। तो वो लोग बिल्कुल निहत्थे थे जिन पे उन्होंने गोलियाँ चलाई थी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो जनरल डायर की बाजू में कितना दम था वो आप पीछे की इस दीवार पे देख सकते हैं। लेकिन हस्ती हमारी है ऐसी कि मिटती नहीं, कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जलियांवाला बाग में रेनोवेशन से पहले प्लांट से बने हुए पोजीशन लिए हुए सैनिक दिखाई देते थे जो अब हटा दिए गए हैं। जलियांवाला बाग में जगह जगह पर साफ ठंडे पानी पीने की बहुत ही अच्छी अरेंजमेंट है। टॉयलेट्स और यूरिनल फैसिलिटी भी बहुत अच्छी बना दी गई हैं। पर जलियांवाला बाग के अंदर खाने पीने की कोई दुकान या रेस्टोरेंट नहीं है। यह जलियांवाला बाग मेमोरियल है जिसका उद्घाटन 13 अप्रैल 1961 को देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। इसका डिज़ाइन अमेरिकन आर्किटेक्ट बेंजामिन पॉल्क ने किया था। ये 30 फुट ऊंचा रेड स्टोन से बना हुआ फ्लेम के आकार की एक रचना है। रेनोवेशन से पहले ये एक खाली जगह से घिरा हुआ था, मगर रेनोवेशन के बाद अब इसके आसपास लोटस पॉन्ड बना दिया गया है। इसे फ्लेम ऑफ लिबर्टी भी कहा जाता है। जनरल डायर की गोलियों से बचने के लिए लोगों ने जिंदा ही बाग में मौजूद कुएं में छलांग लगा दी। इस कुएं को अब शहीदी कुआं कहा जाता है। यहाँ पे ना लोगों ने छलांग लगा दी थी जनरल डायर की गोलियों से बचने के लिए, और ये भी इसमें गिर के भी वो बचे नहीं थे, वो मर गए थे। इस कुएं में से 120 लोगों की लाशें निकली। रेनोवेशन के बाद इस कुएं को चारों तरफ से ग्लास शील्ड से ढक दिया गया है। शहीदी खूह के पास ही गैलरी 3 मौजूद है। इस गैलरी में हमें पंजाब में अत्याचार, जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर का पूरे देश में फैलना और हंटर कमेटी द्वारा जनरल डायर को इस हत्याकांड से बरी करना के बारे में जानकारी दी गई है। गैलरी 2 को 3 हॉल में बांटा गया है। पहले हॉल में प्रथम विश्व युद्ध और अंग्रेज़ों द्वारा भारत में इसको ज़बरदस्ती घसीटना, युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रवाद, अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए जालिम कानून, सत्याग्रह और अंग्रेजी दमन के बारे में जानकारियाँ दी गई हैं। हमारे संसाधनों का उपयोग किया गया, हमारा मेहनत से कमाया धन खर्च किया गया और भारतीयों को युद्ध में लड़ने के लिए भेजा गया। कई जाने गए और उससे भी अधिक घायल हुए, और ये सब किसके लिए? ब्रिटिश साम्राज्यवाद को बचाने के लिए। एक ओर जहां भारत का स्वतंत्रता संग्राम गति पकड़ रहा था, दूसरी ओर भारत को जबरदस्ती अंग्रेजों द्वारा युद्ध में घसीटा गया। हॉल 2 में अमृतसर में अत्याचार और दंगे पर स्मॉल डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही थी। हॉल 3 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद अमृतसर की स्थिति और शोकाकुलों के बयान से संबंधित जानकारी दी गई है। इस गैलरी में जलियांवाला बाग जनसंहार पर एक स्मॉल डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है। गैलरी 1 जलियांवाला बाग की एंट्रेंस के साथ ही मौजूद है। इस गैलरी में पंजाबी सभ्याचार, सिख गुरुओं का इतिहास, गदर पार्टी मूवमेंट और इंडियन सिनेरियो के बारे में जानकारी दी गई है। गदर मूवमेंट 1913 में अमेरिका और कनाडा में रहने वाले भारतीयों ने अंग्रेज़ सरकार को भारत से निकालने के लिए चलाई थी। इस गैलरी में पंजाब के इतिहास पर तकरीबन 2.5 मिनट की एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाती है। इसी गैलरी में ऊपर की तरफ थिएटर है जहां पर जलियांवाला बाग स्मारक के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है। आइए हम जलियांवाला बाग की इस मिट्टी पर खड़े हो सम्मान, आदर और गरिमा के साथ अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करें। ये बाग आने वाली पीढ़ियों को भी राष्ट्रवाद की भावना से ओत-प्रोत करता रहेगा।
जलियांवाला बाग आने से पहले ये याद रखिए, सभी गैलरीज सुबह 10 से शाम 6 बजे तक ही खुली रहती हैं। Make a happy face. Make a sad face. Make a thinking face. Make a mad face. जलियांवाला बाग की खूबसूरत फिजाओं में आज़ाद भारत का आनंद लेते हुए अब सभी लोग अंधेरा ढलने पर होने वाले लाइट एंड साउंड शो की वेट कर रहे थे। शो कब शुरू होगा? 7:30 हो गए हैं। बेटा सिर्फ 5 मिनट रह गए, बस 5 या 10 मिनट में वो शो शुरू करेंगे। अगर नहीं हो हम चले जाएंगे। कोई बात नहीं, फिर हम घर चले जाएंगे। वैसे डेडलाइन है, अगर 8 बजे तक नहीं हुआ ना तो हम घर चले जाएंगे, ठीक है? अब इतनी दूर से आए हैं तो देख के जाएंगे। घर जाके सिर्फ आधा खाना घंटा खाना है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आज हवेली से खिलाऊंगा, बस थोड़ा सा वेट कर। सींचा गया है खूब, न कोई चेतावनी, न बाग खाली करने की घोषणा, न सभा बंद करने का हुक्म, सीधे एक हुक्म जारी हुआ। गोलियां बंदूकों की नलियों से बह रही हैं। लोग बेतहाशा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन न अंग्रेज हुकूमत की बंदूकें रुकी और न डायर की आंखों में कोई इंसानियत छिपी। जो गोलियां उन बेगुनाहों के जिस्मों को चीरती हुई दीवारों में धंस गई थी, वो आज भी यहाँ की दीवारों में